हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 4 की फुलवारी पुस्तक का पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक के प्रश्नोत्तर और अभ्यास करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका बोध प्रश्न है जिसमें आपको उत्तर लिखने हैं। नंबर का है, बालक गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया। जिसका उत्तर है, बालक गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अपने मस्तिष्क में हल किया। अगला प्रश्न है, तिलक के नाम के साथ लोकमान्य शब्द कैसे जुड़ा। जिसका उत्तर है, तिलक द्वारा लिखे गए लेख लोगों को आकर्षित करते थे। इनके कार्यों और विचारों से लोग प्रभावित हुए और उनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द जुड़ गया। अगला प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया। जिसका उत्तर है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे का नारा दिया। अगला प्रश्न है नंबर घ, पाठ में लोकमान्य तिलक की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जिसका उत्तर है, इस पाठ में लोकमान्य तिलक की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कुशाग्र बुद्धि, कुशल संपादक, समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रसिद्ध लेखक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भाषा के रंग। बच्चों इसका का नंबर आप अपने आप करेंगे। चलिए मैं खा नंबर पे चलती हूँ। खा नंबर है, प्रत्येक वाक्य की खाली जगह में उसके दाईं ओर लिखे शब्द का सही रूप लिखिए। उदाहरण के लिए पहला वाक्य दिया गया है। देखिए उदाहरण दिया हुआ है, तिलक डैश रूप से व्यायाम करते थे। नियम, तो नियम की जगह क्या हो जाएगा, नियमित। नियम का सही रूप यहाँ पर प्रयोग होगा नियमित। ऐसे ही अगला है, तिलक शिक्षा को डैश का आधार मानते थे। स्वतंत्र है, स्वतंत्र का क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का आधार मानते थे। अगला है, उनके लेख सबका ध्यान डैश करते थे। दिया हुआ है आकर्षण, तो आकर्षण का क्या हो जाएगा, आकर्षित। सबका ध्यान आकर्षित करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, शब्दों को उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग में बदलिए। तो आपको जो शब्द दिए गए हैं उनको स्त्रीलिंग में बदलना है। जैसे लेखक का लेखिका आपकी पुस्तक में दिया गया है, ऐसे शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा, बालक का बालिका हो जाएगा, नायक का नायिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। तो बच्चों इन्हें हमें शुद्ध रूप से पढ़ना है। आश्चर्य, कुशाग्र, राष्ट्रीय, संघर्ष, संदेश, आकर्षित, स्रोत, रुष्ट, विद्वता। अगला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्द बताइए। तो बच्चों आपको एक तरफ शब्द दिए गए हैं, उनके समान अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। तो रुष्ट का मतलब होता है नाराज, सम्मान का आदर, कठिन का जटिल, निर्धन का गरीब। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र शब्द में ता लगाने पर स्वतंत्रता बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों हमें शब्दों में पीछे ता जोड़ना है। पीछे का मतलब प्रत्यय, ठीक है। जो बाद में हम शब्द जोड़ते हैं उसको कहते हैं प्रत्यय। तो हमें ता प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। निर्धन का निर्धनता, सज्जन का सज्जनता, कठोर का कठोरता, मानव का मानवता, उदार का उदारता, कोमल का कोमलता। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप पढ़िए, समझिए और पूरा कीजिए। जो आपकी पुस्तक में ये तालिका दी हुई है जिसमें सर्वनाम शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ बहुवचन रूप दिए हुए हैं। जैसे वह का वे, यह का ये, उसने का उन्होंने, उसका उनका, उसके उनके, इससे इसने इन्होंने, इसका इनका। ऐसे ही इधर सर्वनाम शब्द दिए हैं और उनके भी आपको बहुवचन रूप बनाने हैं। तो मैं का हम, मुझे, हमको, मुझसे, हमसे, मेरे लिए, हमारे लिए, मेरा, हमारा, मुझ में, हम में, किसका, किनका। तो ये आपके बहुवचन शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 आपकी कलम से, जिसका का नंबर है, नीचे लिखे प्रत्येक शीर्षक पर 2-3 वाक्य लिखिए। पहला शीर्षक है तिलक का बचपन, तो इस पे वाक्य हो जाएंगे, तिलक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बचपन में तिलक को घरवाले बाल कहकर पुकारते थे। अगला शीर्षक है तिलक की शिक्षा, इसके 2 वाक्य होंगे, गणित, इतिहास और संस्कृत तिलक के प्रिय विषय थे।
नंबर 2, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तिलक ने कानून की डिग्री प्राप्त की। अगला है स्वतंत्रता के लिए तिलक का योगदान। तो इसके वाक्य हो जाएंगे, नंबर 1, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। नंबर 2, अपने स्वतंत्र और उग्र विचारों से अंग्रेजों को चुनौती देना। नंबर 3, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। अगला प्रश्न है, पाठ में आए इन वाक्यों में कुछ सवालों के जवाब छिपे हैं। उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों पर प्रश्न बनाइए। तो एक उदाहरण दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, वाक्य दिया है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था, जिससे एक प्रश्न बनाया गया है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। इसी प्रकार से कुछ वाक्य और दिए गए हैं जिनसे हमें प्रश्न बनाने हैं। जैसे तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, तो प्रश्न बनेगा तिलक बचपन में कैसे थे। अगला है, तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे, तो इससे प्रश्न बन जाएगा तिलक किसको स्वतंत्रता का आधार मानते थे। अगला है, तिलक ने जेल में 3 पुस्तकों की रचना की, तो प्रश्न बन जाएगा तिलक ने जेल में कितनी पुस्तकों की रचना की। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। चलिए बढ़ते हैं पाठ के आखिरी प्रश्न की ओर। मेरे 2 प्रश्न। तो बच्चों, पाठ के आधार पर आपको 2 सवाल बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न बनाए हैं। नंबर 1, तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। नंबर 2, बालक तिलक के बचपन का क्या नाम। इसी प्रकार से आप दूसरे प्रश्न भी बना सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय।